Hello student, welcome back to my YouTube channel Maths with Sharma sir. Today we are going to discuss about a type of set and examples. We have already discussed what is set, their representation and some examples. So today we are going to discuss type of set and examples. So let's go. First contain is a empty set, second is a finite and infinite set, third is a equal set and equivalent set, and fourth is a singleton set. So first we are discuss what is empty set and their examples. First, empty set, a set which does not contain any element is called a empty set. Okay, ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है उसको अपन एम्प्टी सेट बोलते हैं. एम्प्टी सेट को अपन नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं. द एम्प्टी सेट डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ फाई एंड मिड ब्रैकेट, इसको अपन करली ब्रैकेट भी बोलते हैं. एग्जाम्पल्स, फर्स्ट, लेट ए इज अ सेट एंड ए इक्वल टू एक्स सच दैट 1 greater than x less than 2, x is a natural numbers, then A is a empty set because there is no natural numbers between 1 and 2. because अपने पास जो x है वो 1 से क्या है, ग्रेटर देन है, और 2 से क्या है, वो लेस देन है. दैट मीन्स 1 और अगर 2 के बीच में अपन देखें तो कोई भी नेचुरल नंबर्स नहीं आएंगे. बिकॉज 1 के बाद अगर अपन आगे इंक्रीज करते हैं तो 1.1, 1.2 नंबर्स नहीं है, ये डेसिमल नंबर्स में आएंगे, अदरवाइज रेशनल नंबर्स में आएंगे. तो x कोई भी नेचुरल नंबर को कंटेन नहीं करता है, इसीलिए a क्या हो जाएगा, इसमें एम्प्टी सेट हो जाएगा. ओके, अपन एग्जांपल नंबर 2 से और समझते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है. एग्जांपल नंबर 2, d इक्वल टू x such that x is square equal 4 and x is a odd number, then d is a empty set because the equation x square equal 4 is not satisfied by any odd value. because अगर अपन यहाँ पे x square equal to 4 रखते हैं and you know 4 is a 2 square, 2 का स्क्वायर 4 होता है. अब अपन x की वैल्यू अगर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा. अब x की वैल्यू 2 होता है तो यू नो कि जो 2 है वो इवन नंबर है, तो x क्या है, कोई भी ऑड नंबर को कंटेन नहीं करता है, तो d भी क्या हो जाएगा, आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा. सेकेंड कंटेन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट है. फाइनाइट सेट, अ सेट विच is empty or consist of a definite numbers of element is called a finite, otherwise set is infinite. अगर अपने पास कोई सेट है उस पे फाइनाइट नंबर्स कंटेन करते हैं, ओके, तो उसे अपन फाइनाइट सेट बोलेंगे. अदरवाइज अगर उसको फाइनाइट सेट नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. इसको अपन एग्जाम्पल से समझेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, let W be a set of the days of the week, then W is a finite. okay, because you know कि 1 वीक में ओनली 7 डेज होते हैं और 7 डेज को अपन काउंट कर सकते हैं. दैट मीन्स ये एक फाइनाइट सेट हुआ. अपन सेकेंड एग्जाम्पल से इसको और समझेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल इज लाइक, लेट G be a set of point on a line, देन जी इज़ अ इनफाइनाइट सेट. जो लाइन बनती है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनती है, उसमें अनलिमिटेड पॉइंट होते हैं, और ये जो इनफाइनाइट पॉइंट मिलकर एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसी को अपन बोलते हैं इनफाइनाइट सेट. लाइक अपन जो पॉइंट है उसको काउंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वहीं पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे. नेक्स्ट, होमवर्क में आप लोग को अपन कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिसको अपन को क्या करना रहता है, घर में प्रैक्टिस करना रहता है. तो होमवर्क अपने पास कुछ इस तरीके का है. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. अपने को गिवन क्वेश्चंस में
चेक करने हैं कि जो सेट है वो गिवन सेट जो है वो फाइनाइट है अदरवाइज इनफाइनाइट सेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड ब्रैकेट एक्स माइनस वन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एक्स माइनस टू ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर देता हूँ एंड अदर्स जो 4 क्वेश्चन बचेंगे उसको आपको घर में प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल 0। सो यहाँ पे अगर अपन अच्छे से देख रहे होंगे तो एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू दैट मीन्स एक्स के हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगे। एक्स के फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो 1 होगी एंड एक्स की जो सेकेंड वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। बिकॉज हम जब एक्स माइनस वन इक्वल 0 रखते हैं तो अपने को एक्स की जो वैल्यू है वो 1 मिलती है एंड जब अपन एक्स माइनस टू इक्वल 0 रखते हैं तो हमारे पास x की जो वैल्यू आती है वो 2 मिलती है ना। तो x की अपने पास 2 वैल्यूज़ होंगे, x इक्वल 1 एंड x इक्वल 2। तो ये ऑब्वियसली क्या है, फाइनाइट सेट है। बिकॉज अपने पास 2 वैल्यूज़ हैं तो ऑब्वियसली इसको अपन क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इक्वल सेट क्या होता है उसको देखेंगे अपन और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, है ना। 2 सेट A and B are said to be equal if they have exactly the same element and the right A equal B. Otherwise, the set are said to be unequal and B right A not equal to B. Example number first, let A equal to 1 2 3 4 and B equal to 3 1 4 2 and then A equal to B. अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो A इक्वल टू अपने पास टोटल 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एंड B के पास भी टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट हैं। बट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है एंड यहाँ पे 4 है, देन यहाँ पे भी 4 है। तो हमारे पास A में जो 4 एलिमेंट है B में भी वही 4 एलिमेंट लाई करते हैं, इसलिए A इक्वल टू B होता है। दैट मीन्स दिस इज अ इक्वल सेट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, फाइंड द पेयर ऑफ द इक्वल सेट इफ एनी गिवन रीजन। ओके, अपने पास डिफरेंट टाइप के सेट हैं तो अपने को इस सेट दैट मीन्स पेयर ऑफ इक्वल सेट फाइंड करने हैं। अपने पास सेट ए है, बी है, सी है, डी है एंड लास्ट ई है। अपने पास टोटल 5 सेट हैं तो 5 सेट में अपने को पेयर बना के निकालना है कि कौन कौन से जो सेट हैं वो इक्वल सेट हैं, उनके पेयर बनाने हैं। सॉल्यूशन जो है, सिंस 0 बिलोंग टू ए एंड 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एनी सेट बी सी डी एंड ई, ओके, इट्स फॉलो दैट ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू डी एंड ए नॉट इक्वल टू ई। अब यहाँ पे सेट ए में अगर अपन देखें तो सेट ए में ओनली 0 एलिमेंट है। दैट मीन्स हमारे पास ओनली 1 एलिमेंट है, 0 है। और हमारे पास जो बी है उसमें 0 बिलोंग नहीं करता है, सी में भी 0 बिलोंग नहीं करता है, डी में भी 0 बिलोंग नहीं करता है एंड ई सेट पे भी 0 बिलोंग नहीं करता है। तो 0 किसी के साथ भी पेयर नहीं बनाएगा। दैट मीन्स ए इज नॉट अ पेयर ऑफ इक्वल सेट इन दिस क्वेश्चन। एंड सिंस बी इक्वल 5, ओके, बट नॉट ऑफ द अदर सेट एनी एम्प्टी। अब हमारे पास जो बी सेट है वो क्या है, एक एम्प्टी सेट है। बट अपने पास क्वेश्चन में बी इज अ एम्प्टी सेट, दैट मीन्स जो x है वो 15 से क्या है, ग्रेटर देन है, और x जो है वो क्या है, 5 से लेस देन है। तो ऐसा कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं है, हो जाएगा वो एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। देन एम्प्टी सेट और कोई भी सेट को डिफाइन नहीं करता है। दैट मीन्स हमारे पास C, D और E और A जो सेट हैं वो कोई भी सेट एम्प्टी सेट नहीं है। सॉल्यूशन हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास, सिंस E इक्वल 5 एंड C इक्वल E, ओके,
d equal -5 and 5 and e equal 5, we find that d not equal to e, thus the only pair of the equal set is c and e. तो अपन c and e सेट में देखते हैं, अपने पास एक सेट है c and e. ओके, तो अपने पास c की जो वैल्यू निकलेगी x इक्वल 5 निकलेगी, और जो इक्वेशन इसमें निकलेगी इस पे भी अपने को c के e के दो वैल्यूज निकलेंगे. Equivalent set, the set do not have to have the same exact element. ओके, ऐसा सेट जिस पे सेम एग्जैक्ट एलिमेंट नहीं होता है उसको अपन इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, बट उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इक्वल होनी चाहिए. लाइक एक एग्जांपल लेते हैं अपन, a इक्वल 1 2 3 एंड b इक्वल a b c. अब यहाँ पे अपन अगर देखेंगे तो सेट b एंड सेट a पे जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट नहीं है, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ कंटेन है, नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो क्या है, इक्वल है. दैट मीन्स सेट A में भी अपने पास 3 एलिमेंट है एंड सेट B पे भी अपने पास 3 एलिमेंट है. दैट मीन्स A एंड B इज अ इक्विवेलेंट एलिमेंट, दैट मीन्स इक्विवेलेंट सेट बट नॉट अ इक्वल सेट. एंड लास्ट, सिंगलटन सेट. And last set is a singleton set. A singleton set is a set containing a single element. A singleton set is also called a unit set. ओके, जो सिंगलटन सेट होता है वो सिंगल एलिमेंट को ही क्या करता है, कंटेन करता है. दैट मीन्स जो सेट अपने को गिवन रहता है उसमें ओनली वन एलिमेंट होता है. सेट को यूनिट सेट भी बोलते हैं, बिकॉज यूनिट सेट दैट मीन्स ओनली वन एलिमेंट, जो वन एलिमेंट को कंटेन करता है उसको यूनिट सेट भी अपन पल से इसको कुछ क्लियर करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारे पास, A1 एंड A आर द सिंगलटन सेट. तो वन एलिमेंट दैट मीन सिंगलटन सेट ही होगा. अपन इसको क्वेश्चन से क्लियर करते हैं. लाइक E इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू n एंड एक्स क्यू इक्वल टू 27. दैट मीन्स एक्स क्यू इक्वल टू 27. तो अपन 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं. दैट मीन्स हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, है ना. x की वैल्यू 3 आएगी. दैट मीन्स जो सेट है वो ओनली वन एलिमेंट को क्या करेगा, कंटेन करेगा, कैरी करेगा. तो अपन इसको सिंगलटन सेट बोल सकते हैं, है ना. आपके लिए कुछ होमवर्क है हमारे पास, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंगलटन सेट है, अदरवाइज नहीं है. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. I tried so hard and got so